24 अक्टूबर रात के 2:50 पे पुलिस को एक कॉल रिसीव होता है जिसमें बताया जाता है दिल्ली के गांधी विहार इलाके में 4th फ्लोर की एक फ्लैट में सिलेंडर फटने के कारण भयंकर आग लग गई थी। तब फ़ौरन पुलिस उधर पहुंच जाती है, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। वहां सब कुछ जल के राख हो चुका था। पुलिस के सामने बस एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके पूरे चीथड़े उड़ चुके थे और वो जल के पूरी काली हो चुकी थी। फिर पुलिस मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को पता चलता है ये डेड बॉडी रामकेश नाम के लड़के की थी जिसकी उम्र 32 साल थी और साथ ही वो बहुत टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तुरंत पुलिस रामकेश की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले पुलिस के हिसाब से ये बस एक्सीडेंट था जो रामकेश से अनजाने में हो गया था, और पहले पुलिस को ये भी लगा था कि शायद एसी ब्लास्ट हुआ हो क्योंकि एसी का फ्रंट पैनल डैमेज था और साथ ही गेट अंदर से भी लॉक था। पर क्या सही में ये एक्सीडेंट था या फिर इसको किसी ने एक्सीडेंट का रूप दिया था? क्योंकि कुछ दिनों बाद जब रामकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट में जो जो खुलासे होते हैं वो पता लगने के बाद पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर रामकेश के साथ क्या हुआ था? वो एक्सीडेंट था या फिर मर्डर? अगर मर्डर था तो किसने किया और क्यों? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। रामकेश गांधी विहार की सोसाइटी के फ्लैट में अकेला रहता था और साथ ही वो बहुत सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान मई 2025 में उसकी मुलाकात अमृता चौहान नाम की लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र 21 साल थी। अमृता मुरादाबाद की रहने वाली थी, पर वो कुछ टाइम पहले ही अपने घर से भागकर दिल्ली में बीएससी फोरेंसिक साइंस की स्टडी कर रही थी। 2024 में अमृता चौहान अपने घर वालों से लड़ झगड़ के दिल्ली आई थी और साथ ही 8 जुलाई 2024 को उसके घर वाले एक प्रेस रिलीज़ करते हैं जिसमें बताते हैं कि अमृता चौहान की हरकतें और चाल ढाल ठीक नहीं हैं, इसलिए हम उसको अपने घर से बेदखल करते हैं और अब अमृता जो भी करती है वो उसकी खुद जिम्मेदार होगी। हमारा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब वो स्वतंत्र है। मतलब अमृता जिस हिसाब की लड़की थी उसको उसके घर वाले तक पसंद नहीं करते थे और करैक्टर थोड़ा ख़राब था, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा। मतलब जिस लड़की के उसके घर वाले एक्सेप्ट करने से तक मना कर देते हैं तो सोचो उसका करैक्टर कितना ही ख़राब होगा। मई 2025 में अमृता रामकेश के साथ उसी के फ्लैट में लिविंग में रहने लग जाती है। पहले दोनों दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अच्छी तरह से रह रहे थे, जैसे हर रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे असलियत बाहर आती है और लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। और इसी रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही होता है। इनकी भी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि वैसा देखा जाए तो दोनों के बीच 11 साल का गैप था। अमृता के लिए रामकेश बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और इनकी रोज़ रोज़ की लड़ाई का कारण भी इनका एज गैप ही बनता है। अमृता और रामकेश के पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते थे, इसलिए दोनों बहुत लड़ाई झगड़े करते थे और अब ये दोनों रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे। इसके बाद फाइनली दोनों सेपरेट हो जाते हैं और जो ये रिलेशनशिप मई में स्टार्ट हुआ था कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में एंड भी हो गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद रामकेश की डेथ हो जाती है सिलेंडर फटने के कारण। मतलब रामकेश का जब अमृता से ब्रेकअप हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ हो गई थी। क्या ये कोइंसिडेंट था या फिर एक्सीडेंट? पुलिस को रामकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पता चलता है तब पुलिस भी हैरान हो जाती है। सिलेंडर फटने से पहले ही रामकेश का मर्डर हो गया था। किसी ने उसका गला दबा के उसको मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही पुलिस को रामकेश की डेड बॉडी से घी और अल्कोहल भी मिलता है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया था ये कोई एक्सीडेंट नहीं, प्लान मर्डर था। इसके बाद फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और रामकेश की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाती है, जिसमें पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगती है। और उस फुटेज में पुलिस को ये दिखता है 5 अक्टूबर की रात सिलेंडर फटने से पहले उसकी बिल्डिंग के नीचे पुलिस को 2 आदमी दिखते हैं जिन्होंने हैंकी से अपना मुंह ढक रखा था। और इसके कुछ ही घंटों बाद पहले उन दोनों में से एक आदमी निकल जाता है और 2 बजे के आसपास एक आदमी एक औरत वहाँ से निकल जाते हैं। पर आखिर ये तीनों कौन थे और इन तीनों ने रामकेश का मर्डर क्यों किया था और इन तीनों का रामकेश के साथ क्या रिश्ता था? अब पुलिस तीनों की छानबीन स्टार्ट कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं अमृता ही थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड।
क्योंकि रामकेश की कॉल डिटेल्स में अमृता का नंबर 5 अक्टूबर की रात को उसी की बिल्डिंग पे एक्टिव था जब रामकेश का मर्डर हुआ था। मतलब ये तो कंफर्म हो गया था रामकेश की मर्डर के पीछे अमृता का ही हाथ था। इसलिए पुलिस थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए अमृता का नंबर ट्रेस करने लग जाती है। पहले तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और पुलिस से बचकर इधर से उधर भाग रही थी, पर आखिर वो कब तक पुलिस से बच के भागेगी। फाइनली 18 अक्टूबर पुलिस अमृता को मुरादाबाद में अरेस्ट कर लेती है और इसके कुछ दिनों बाद 21 अक्टूबर सुमित को और 23 अक्टूबर संदीप को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया था जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे थे। अब पुलिस अमृता से पूछताछ करना शुरू कर देती है और इजीली वो अपना गुनाह भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हम तीनों ने ही मिलकर रामकेश का मर्डर किया था। अमृता अब सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। जब वो रामकेश से अलग हो गई थी तब वो उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए उसको ब्लैकमेल करता था, जो कि उसने उसी की कंसेंट से रिकॉर्ड करी थी। पर अब तो दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था, इसलिए अमृता को ये डर लगने लग गया था कहीं वो उसकी न्यूड्स को वायरल ना कर दे। इसलिए अमृता रामकेश को कई बार बोलती है उसकी न्यूड्स डिलीट करने के लिए, पर वो साफ इनकार कर देता है। और अमृता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बता देती है ये सब कुछ। उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सुमित था, वो भी मुरादाबाद का रहने वाला था और सुमित एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर करने का काम करता था। ये सब पता चलने के बाद सुमित को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रामकेश को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाता है। और इसी प्लान में वो संदीप नाम के लड़के को भी शामिल करता है। संदीप इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। संदीप और सुमित की अच्छी खासी दोस्ती थी, इन दोनों का घर भी आसपास था और साथ ही संदीप भी शामिल हो जाता है इनके प्लान में। 5 अक्टूबर की रात को पहले संदीप और सुमित रामकेश के फ्लैट पे जाते हैं और उसको बुरी तरह मारने पीटने लग जाते हैं और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो मौत के घाट नहीं उतर जाता। इन दोनों का जब इससे भी पेट नहीं भरता तब उसका गला दबा के उसका मर्डर कर देते हैं। इसके बाद वो उसकी बॉडी पे घी और अल्कोहल डाल देते हैं और उसकी बॉडी को सिलेंडर के पास रख देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों रामकेश के 2 लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेके निकल जाते हैं जिसमें अमृता की प्राइवेट वीडियोज़ और फोटोज़ थी। इन तीनों के निकलने के बाद कुछ ही मिनटों बाद उस रूम में एलपीजी गैस भर जाती है और अल्कोहल के कारण सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ये सारा प्लान सुमित और अमृता का ही था। साथ ही अमृता क्राइम थ्रिलर शोज़ बहुत देखती थी, यहाँ तक कि पुलिस को इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले थे, क्योंकि अमृता ही चाहती थी कि रामकेश का मर्डर करने के बाद वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो, ताकि इससे पुलिस को कोई एविडेंस भी ना मिले और देखने से ये बस एक एक्सीडेंट लगे और वो आसानी से बच जाएंगे। पर बोलते हैं ना कि क्रिमिनल कितना ही शातिर हो, अपने पीछे एक ना एक सुराग छोड़ ही देता है। साथ ही पुलिस ये भी बताती है रामकेश की हार्ड डिस्क में पुलिस को अमृता के अलावा 15 और लड़कियों के न्यूड्स मिलते हैं। मतलब रामकेश की ये फैटिस थी कि लड़कियों की प्राइवेट फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को रखना। फ़िलहाल तो तीनों पुलिस कस्टडी में हैं और आगे इस केस में जो भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो से आप भी कुछ सीखना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी रियल ट्रू क्राइम वीडियो के साथ और अपने लव्ड वन का ध्यान रखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और आपका क्या कहना है इस केस के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।